सो एक्सरसाइज 7.4 में हम लोगों ने इनफैक्ट मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। 4th से स्टार्ट करना है हम लोगों को। सो जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? तो देखो 5 बॉयज में से आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना है। तो ये आप 5 बॉयज में से 3 बॉयज 5C 3 वेज में सेलेक्ट करोगे और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स 4C 3 वेज में सेलेक्ट करोगे। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 5C3 इंटू 4C3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। प्लस 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। तो 20 बाई 2 करेंगे 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो सॉरी 10 इंटू 4 प्रोडक्ट था, आई एम सॉरी। सो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 40। क्लियर है? यस लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। मतलब रेड में से 3 सेलेक्ट करना है, कितने वेज में सेलेक्ट करोगे? 6 रेड है, उसमें से 3 रेड सेलेक्ट करना है 6C 3 वेज में। उसके बाद 5 व्हाइट बॉल है, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है 5C 3 वेज में सेलेक्ट करेंगे। और 5 ब्लू बॉल है, उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, वो भी 5C 3 वेज में करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 है। इसको कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये देखो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 2 इंटू 5 इंटू 4 बाय 2। सो ये 2 टाइम्स गया, ये भी 2 टाइम्स गया और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो गया 20 इंटू 10 इंटू 10। सो दिस इज 2000। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2000। क्लियर है? यस। Kyra, how was your exam? Sixth question, determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। तो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है ना? कितने में से? 52 कार्ड्स में से चूज करना है। इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब आपके पास 4 एसेस होते हैं, पहले आप 4 में से एक एस चूज कर लोगे और उसके बाद जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं हमारे पास 51 कार्ड्स बचे, उसमें से हम लोग को कितना 4 कार्ड और चूज करना है। इज इट क्लियर? सो एग्जैक्टली वन, सॉरी 51 नहीं, आपने 48 बचा, उसमें से आपको 4 चूज करना है, क्योंकि एस तो एक ही चूज करने हैं ना।
तो नॉन एस जो कार्ड्स हैं वो 48 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 चूज करना है और एसेस में से 1 चूज करना है। तो 4C1 इंटू 48C4। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इसको कैलकुलेट करोगे 4C1 4 होता है 48, तो NC1 N के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये 48C4 अगर हम लोग करते हैं तो ये 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 44 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। So this is 4 into 48, 47, 46, 45 into 44 factorial divided by 44 factorial, 4, 3, 2 and 1. 44 factorial cancel हो गया, 4 3s are 12, 2s are 24 और ये 48 2 times हो जाएगा। So अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So we have 8 into 47 into 46 into 45. So 778320. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया बेटा? यस। Seventh question, in how many ways can one select a cricket team of 11 from? तो हमारे पास 11 प्लेयर्स चाहिए क्रिकेट टीम में, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 17 है, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बोल। बोलर्स कितने हैं? 5 है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बोलर्स, तो जो भी हम सिलेक्शन करें उसमें 4 बोलर तो होना ही चाहिए, मतलब 5 बोलर में से 4 बोलर चूज करना है। 5C4 वेज में करेंगे। अब जब रिमेनिंग जो 5 हो गए तो अब इसमें बाकी प्लेयर्स कितने बचे? 12 प्लेयर्स बचे। उन 12 प्लेयर्स में से आपको रिमेनिंग 7 प्लेयर्स को चूज करना है, क्योंकि टीम बनाना है 11 प्लेयर का। 4 बोलर आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है, बाकी प्लेयर्स जो आपको चूज करने हैं वो 7 और चूज करने हैं, और नॉन बोलर्स जो बचे, बोलर्स को छोड़ के, उसमें से 12। तो एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होना चाहिए, इसीलिए 5 में से 4 सेलेक्ट करके बाकी 12 में से 7 सेलेक्ट कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 5C4 को 5 लिख लेंगे, है ना। NCN-1 इज इक्वल टू N, तो 5 हो गया इंटू 12C7, तो 12 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 12, 11, 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 5, 4, 3, 2 and 1. So 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, राइट। अब ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 4 3s are 12 into 2, तो ये 12 और 12 कैंसिल हो गया और 2 4s are 8 कर लिया। तो बेसिकली 99 into 40 करना है हम लोगों को, 3960 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3960। लिख लिया? समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला, कह रहा है बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। हमारे पास बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है 5C2, इंटू 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है 6C3। सो दिस विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial। ठीक है। सो अब ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से ये 2 टाइम्स होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 6 कैंसिल हो गया, 10 into 20 बेसिकली 200 हो। क्लियर है? यस यस सर। सर।
लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 course if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? तो 5 कोर्स चूज करना है, उसमें से 2 तो कंपलसरी है, तो बच गए. तो चॉइस कितने कोर्स में मिला? 7 कोर्स में से उसको अब 3 कोर्स चूज करना है. देखो 2 कोर्स इज कंपलसरी, राइट? सो 2 कोर्स अगर कंपलसरी है तो ठीक है. नाउ सो इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स? तो 2 इज कंपलसरी, तो वो तो आपको चूज करना ही है, उसको आप अलग कर लो. अब बाकी 9 कोर्सेस में से 2 आपने ऑलरेडी चूज कर लिए, बचे 7, और 3 का चॉइस और आपके पास बचा है क्योंकि टोटल 5 कोर्स चूज करना था. तो 7C 3 वेज में करेंगे. सो दिस इज 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल. So this will be 765 into 4 factorial divided by 3 factorial and 4 factorial. This gets cancelled. 3 2s are 6 cancel हो गया, तो ये 35 हो गया. तो total number of ways is 35. Okay? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग कुछ जो हमारे आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब उठाते हैं, उसको करते हैं थोड़ा. ये सबने लिख लिया ना? हाँ सर. अब देखो यहाँ पे फॉर अ क्लास ऑफ फ्रॉम अ क्लास, तुम लोग बताना है इसमें, है ना? आंसर्स जो हैं वो तुम लोगों को बताने हैं. तो पहला है from a class of 32 students 4 are to be chosen for a competition. In how many ways can this be done? तो सिंपल है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है. 32C4. अरे सॉल्व करके बताना है भैया. 35,960. 35 32C4 एक देखने दो. है ना? हाँ 35960 है आंसर इसका. ठीक है 32. सर 35960. हाँ 32 स्टूडेंट में से 4 को चूज करना था. 32C4 दैट इज 35960. कैलकुलेट कर लेना इसको. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन बताइए इसको. सर 9. 15. 15 है 15. 15. देखो ये कह रहा है 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज. तो 6 कैंडिडेट हो गए, 3 और 3 मिला के 6 हो गए, उसमें से 2 को चूज. वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स. इन हाउ मेनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट? सो 62 वेज विल, राइट? सो 62 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 15.
तुमने जो आंसर दिया था माधव वही था पहले का सही आंसर, ठीक, 35960, इसका आंसर 15, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सुपर 30 खेलेंगे। सुपर 30 मूवी कौन कौन देखा है? सब लोग देखा है? हाँ, सब लोग देखा है Yes, सुपर sir. 30 मूवी? उसमें एक क्वेश्चन पूछा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ऋतिक रोशन। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ये डायलॉग भी था, है ना। So there are 30 people in the classroom, okay? क्लासरूम में 30 पीपल थे, ये सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? मूवी देखते हो, थोड़ा सीखा भी करो कुछ, बताओ कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स? So there are 30 students in a classroom. What are the total number of handshakes? If they all, मतलब सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 435. बहुत सही, 435, ठीक है। देखो दो तरीका है करने का। अब देखो ये, अगर तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करो तो 30 बच्चे हैं, हर बच्चे के पास कितना और चॉइस है? हर 30 बच्चे के पास 29 चॉइसेस हैं, राइट, हाथ मिलाने के। और यहाँ पे तुमने क्या किया, 2 बार काउंट कर लिया। मतलब ए अगर बी से हाथ मिला रहा है, बी और ए से हाथ मिला रहा है, तो वो भी काउंट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा ये है कि तुम्हारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 को चूज कर लो, राइट। तो तुमको बेसिकली नंबर ऑफ हैंडशेक्स काउंट करने हैं, तो बेसिकली 2 का वैसा सारे पेयर्स बना लो, नंबर ऑफ हैंडशेक्स आ जाएंगे। सो दैट इज इक्वल टू 30C2, ठीक है। सो 30C2 करके कैलकुलेट करोगे, ये भी तुम्हें आंसर वही देगा। सो दिस इज व्हाट 30 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 30 इंटू 29 बाई 2 करोगे, सो दिस इज 435। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 से ये कैंसिल करोगे, 15, 29 इंटू 15, 435। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो यहाँ पे जो हम लोग पहले केस में कर रहे थे, एवरी 30 स्टूडेंट हैज अ चॉइस ऑफ, उसको छोड़ के, खुद से तो खुद का हाथ मिलाएगा नहीं, तो उसको छोड़ के उस हर मतलब बच्चे को 29 और बच्चों से हाथ मिलाना है। लेकिन इस दौरान हमने क्या किया, अगर ए बी से हाथ मिला रहा है तो बी ए से जो हाथ मिला रहा है ये भी काउंट कर लिया, 30 इंटू 29। इसीलिए उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग 2 बार हर हैंडशेक्स को काउंट कर रहे हैं, राइट। तो उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा। और ये वाला तो सिंपल है कि भाई हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, हमने 2 के पेयर बना लिए नंबर ऑफ हैंडशेक्स काउंट करने के लिए। 30C मतलब 30 में से 2 पीपल को सेलेक्ट करना। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इज 30C2 वेज। दोनों से आपको आंसर आ जाएगा, है ना। भाई साहब उसका आंसर दिया था तो उन सबका IIT हो गया, तो तुम लोग भी आंसर दे रहे हो तो तुम्हारा भी होगा ना IIT? हाँ, सर क्या आपकी आवाज नहीं आ रही थी? मैंने कहा उन्होंने आंसर दिया था तो उनका IIT हो गया, तो तुम लोग का भी हो जाना चाहिए IIT फिर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो सुपर 15 बनाएंगे हम लोग, सुपर 20। पता नहीं कितने बच्चे हैं अभी, देखते हैं लास्ट तक जितने होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यही उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पहले वो सुपर 30 वाला क्वेश्चन कराया। इसमें ये 12 पर्सन्स इन अ पार्टी एंड इफ ईच ऑफ देम शेक हैंड विथ ईच अदर, ठीक है, हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी। तो ये काफी ये क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह तुम देखोगे। तो इसको हम लोग सीधे 12C2 कर देंगे, या 12 इंटू 11
डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, दोनों केस में आ जाएगा 66. नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू 66 हैंडशेक्स. ठीक है जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसको कीजिए, इसका आंसर बताइए. इतना देर तो नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ. सर 6093. नहीं, कुछ गड़बड़ कर लिया तुमने? क्या कह रहा है? क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन. पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चन है, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन है. स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी. तो 10 में से 8 को चूज करना है. 10C 8 वेज में करेगा, और नेक्स्ट 10 में से पार्ट बी में से 5 को चूज करना है. 10C 5 वेज. 11,320. हाँ, that's 11,340. 40 है, 20 नहीं. 40, हाँ. हाँ 40, ठीक है, सॉरी कैलकुलेटर से भी गलत निकालता है. सर, इस वाले में नहीं यूज कर रहा था. 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, यहाँ 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. सो इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 8 फैक्टोरियल. कैंसिल हो गया. यहाँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 और 5 फैक्टोरियल, सॉरी, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल को अगर हम लोग लिख लें तो 5, 4, 3, 2 और 1 हो गया, राइट. सो 5 2 ये 10 कैंसिल हो गया, और 4 टाइम्स 2 कर लेंगे, 3 टाइम्स 2 कर लेंगे. सो 90 by 2 45 इंटू 4 इंटू 9 36 इंटू 7, 252 इंटू 45, 11340. क्लियर है बच्चों? बाकी लोग भी जागो भाई, जवाब दो. तो इजी क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे फिर कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन. So 200. हाँ, sorry, yeah. 200. 200. So in how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women consisting 3 men? तो 3 men को select करना है 6C 3 ways में, और 5 women को select करना है 5C 2 ways में select करेंगे. इनको multiply कर लेंगे. 6C 3 is 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial 3 factorial, 5 into 4 into 3 factorial, और यहाँ 3 factorial into 2 factorial. So this gets cancelled. 120, ये 3 factorial and 6 cancel हो गया, 20.
इंटू 20/2 कर लोगे तो ये 10 हो गया. So this is 200. Let's go to the next one. आंसर बताइए. तीनों पार्ट का बताना है. आया आंसर आप लोग का? सर पहले एक सेकंड, नहीं कुछ गलत कर दिया था. So पहले का 1365 है. पहले का 1365 है. तो थर्ड वाले का 91. नहीं, थर्ड वाले का नहीं है 91. देखो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट 11 बी चोजन आउट ऑफ अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्शन. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब 15 में से 11 को चूज करना है. 15C11 वेज में सेलेक्ट करेंगे. सो 15C11 वेज इज बेसिकली इक्वल टू 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. So second का 1001 है. हाँ 1001 है. 15 into 14 13 12 11 फैक्टोरियल by 11 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया. सो 4 3s are 12 2s are 24 है. तो 12 2 times and 2 7 times 15 7 13 1365 हो गया. सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन, मतलब एक बंदे को हमेशा चूज करना है. तो अब आपके पास क्या बच गया? 14 प्लेयर बच गए हैं और उसमें से कितने को चूज करना है? 10 प्लेयर्स को चूज. थर्ड का 364. हाँ जी. थर्ड का 364 है. तो सेकंड वाले में अब पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन, तो मतलब 15 में से एक को हमेशा चूज करना. तो अब आपके पास 14 का चॉइस बच गया और 11 में से एक आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है. तो 10 आपको 14 में से 10 प्लेयर्स चूज करने हैं. तो 14C 10 वेज हो जाएगा. सो दिस इज 14 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल. कैलकुलेट करेंगे. 14 into 13 12 11 10 factorial divided by 10 factorial 4 3
2 1 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3s are 12, ये कैंसिल हो गया, 2 7s are 14, सो 13 इंटू 11 इंटू 7 कर लेंगे, 1001 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चोजन, मतलब एक को तो चूज ही नहीं करना है, तो उसको तो रखा ही टीम में क्यों है, 14 में से 11 को चूज कर लेंगे बेसिकली, राइट। सो दिस इज 14 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, सो दिस इज 14 13 12 11 फैक्टोरियल divided by 11 फैक्टोरियल 3 2 and 1, 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 2s are 12 हो गया, 14 into 13, तो ये 364 है। क्लियर है बच्चों? यस सो इसमें बस लास्ट वाले में मैंने 4 लिया था इसलिए गलत हो गया। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पे चले। सेवेंथ क्वेश्चन कीजिए। ऐड होते हैं, तो ये हम लोग का देखो टोटल जो हम लोगों ने बनाया है कि हमारे पास 9 वुमेन है, उसमें से हमने 5 वुमेन चूज किया और जो 8 मैन है उससे 7 मैन चूज किया, तो 8C7 इंटू 9C5, ये वन ऑफ द वेज है सिलेक्शन का। सेकेंड में हमको मिनिमम 5 वुमेन सेलेक्ट करना है, तो एटलीस्ट 5 वुमेन, सो अब 6 मैन सेलेक्ट करना है हम लोग को 8 में से, 8C6 इंटू 9C6। थर्ड वाला है हमारा 8C5 into 9C7, then we have 8C4 9C8 and then 8C3 9C9, so these are the total number of ways, right। इन सबको कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, तो ये हमारा आएगा टोटल 6062। ये आपका ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है। अब ये फर्स्ट पार्ट में ये वाले जो नीचे जो फर्स्ट पार्ट दिया, वुमेन आर इन मेजॉरिटी, वुमेन आर इन मेजॉरिटी इन द लास्ट 3 केसेस, तो आप क्या करोगे, ये 8C5 इंटू 9C7 प्लस 8C4 इंटू 9C8 प्लस 8C3 इंटू 9C9, ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये टोटल हमारे जो है 2702 होगा। सेकेंड वाला कह रहा है कि मेन आर इन मेजॉरिटी इन द फर्स्ट केस ओनली, मतलब 8C7 इंटू 9C5, ये कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 1008। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. सिमिलर क्वेश्चन एक ये है, इसको करिए। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. अब 4 क्वेश्चन रह गए इसमें, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना, उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। पीछे का भी होमवर्क तुम लोग भेजे नहीं हो अभी तक मुझे, कोई होमवर्क